ओके, सो इनइक्वालिटी वाला जो सिलसिला है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सेम टाइप 3 जो अपन ने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स है, चारों फैक्टर्स पे जो पावर लगा हुआ है ना, वो डिफरेंट है, 4 3 2 1 है। तो आपको पहले सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा पावर इवन है, कौन सा पावर ऑड है। इवन ऑड पावर जो है वो इवन ऑड नंबर से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने वेवी कर्व बनाने की कोशिश करी। सबसे पहले मैंने नंबर लाइन बनाया, रूट्स जीरोस, इसका जीरो क्या होगा -5 -1, फिर इसका 3 एंड देन इसका 7। तो सबसे छोटा जीरो कौन सा हो गया बच्चा, सबसे छोटा जीरो हो गया -5, तो उसको लगा दिया। फिर उसके बाद -1 आएगा, है मैं एकदम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको मार्क करे जा रहा हूँ। ये चारों जीरोस हो गए। इनमें से कोई इवन जीरो है क्या, हाँ कोई तो इवन जीरो दिख रहा है मुझे। कौन है भाई, ध्यान से देखो, दिस इज इवन एंड दिस इज इवन। तो -5 पे एक तीर लगा दो आप, और 3 पर एक तीर लगा दो। ठीक है, अब वेवी कर्व बना लेते हैं अपन। तो वेवी कर्व जैसे बनेगा, तो 7 पर एरो नहीं है, सॉरी 7 पर एरो नहीं है, तो वी कैन क्रॉस ओवर इट। फिर हम 3 पे आके रुक जाएंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एरो है तो वी कैन नॉट क्रॉस, हमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह जा रहा है दिमाग में। अच्छा, देखते हैं अपने को चाहिए क्या, हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, मेरी स्ट्रेटेजी को आप समझो। जब भी हमको इक्वल टू जीरो चाहिए होता है, तो हमको सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है ना। देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्यों, क्योंकि सपोज -5 को आप यहाँ पे डाल के देखो, -5 को यहाँ पुट करो तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह -5 डालो हर जगह, नॉट जस्ट हेयर। आप हर जगह x की जगह -5 डालो। ये सारे पार्ट पता नहीं जीरो तो नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। -5 + 5, तो ये हर किसी मतलब पूरा LHS जो है उसको जीरो बना देगा। अगर LHS को जीरो बना देगा तो, और जीरो होना हमको मंजूर भी है, जीरो होना एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए -5 को जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि अमर और अद्वैत ने शायद नहीं किया है ना। ध्यान से देखिए आप, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो नेगेटिव वाला इलाका ये और ये, है ना। यू हैव टू इंक्लूड दीज 3 पॉइंट्स। तो आई जस्ट इंक्लूड -1 से लेकर 3 बोथ इंक्लूसिव यूनियन, 3 to 7 बोथ इंक्लूसिव, एंड दिस इकलौता पॉइंट, ये इकलौते पॉइंट को आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो इकलौते पॉइंट को अपन कर्ली ब्रेसेस में जोड़ते हैं, मतलब कुछ भी जो आप इकलौते हो या 2 हो या 3 हो, उसको आप कर्ली ब्रेसेस में अलग से जोड़ते हो। तो ये हो गया आपका -5। समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए, गलतियों से बचो, है ना, गलती आपने को नहीं करनी है। यस, गुड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 6th क्वेश्चन है। तो दिस इज गोइंग टू बी 6th क्वेश्चन। आपको विद इन स्प्लिट सेकेंड सॉल्व करने की हैबिट डालनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये -5 को इंक्लूड क्यों करा, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर कोई मिस कर गया हो तो। -5 को रखने से LHS जीरो हो जा रहा है, और LHS का जीरो होना एक्चुअली इट इज अलाउड, है ना, दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। तो LHS जीरो -5 पे भी हो रहा है, तो वो पॉइंट तो वैलिड पॉइंट है ना यार, उसको आप हटा नहीं सकते। ठीक है, x -√2 + x + 1 + x + 5 2x - 6 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास ग्रेटर दैन 0, और सेकंड क्वेश्चन इसी का आएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, जीरोस मार्क करना है। क्या करना है, जीरोस मार्क करना है। इसका जीरो आएगा √2, इसका आएगा -1, इसका आएगा -5, इसका आएगा कितना, जल्दी बताओ, 3। समझ में आया, चमका, 3 आएगा। सबसे छोटा जीरो कौन है, -5, तो -5, चलो मार्क करने स्टार्ट करते हैं अपन, -5, उसके बाद -1, फिर कौन आएगा, √2 या 3, √2 या 3, √2 होता है 1.414। ठीक है, दिस इज √2 एंड दिस इज 3। √2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, आई लव अ गर्ल। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, 1.414 क्वाइट इंपॉर्टेंट, और √3 होता है 1.73 अप्रॉक्सीमेटली। दोनों की दोनों इरेशनल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही ये रिपीट करेगा, बट ये उटपटांग तरीके से चलेगा। तो हम वेवी कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे देखिए पावर कितने, 1 1 1 1, सब ऑड, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ऑड है अगर तो आप बस बनाते चले जाओ। ठीक है,
ये आपने वेवी कर्व बनाया। ओ ओ 1 सेकेंड, हाँ ठीक है क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, आपको क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला। आ रहा है समझ में? तो क्या आ जाएगा आपका x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -1 टू √2 एंड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अगर सेम क्वेश्चन, द वेरी सेम क्वेश्चन इफ आई हैड गिवन यू, 7th क्वेश्चन बना के देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस आपको ग्रेटर दैन की जगह ग्रेटर दैन और इक्वल टू दिया जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसको आप अपनी कॉपी में लिख के रखो और तुरंत आप मैच कर लेना जब मैं लिखूंगा आंसर। ठीक है, तो चारों रूट जो है वो मैंने मार्क कर दिए हैं। यहीं से देखते अपन है ना, देखो यही वाला जो अपन ने बना रखा है वेवी कर्व, उसमें आपको -5 -1 √2 √3 सबके सब इंक्लूड करना रहेगा। तो यहाँ पर बस क्या रहेगा कि क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा बच्चों, है ना, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -5 यूनियन -1 से लेकर -√2 प्लस √2 होना चाहिए, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ग्रेट, ठीक है, तो सही है आपके आंसर्स, मैं देखते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो भाई, ये क्या है क्वेश्चन। (3x² -7x + 6 इट इज लेस देन 0), है ना, ये दिया हुआ है आपको, करो इसको सॉल्व। देखो भाई, आपको हर बार स्पून फीड करके फैक्टर बना के नहीं दिया जाएगा, जैसे इसमें आपको फैक्टराइज खुद करना है ना, फैक्टराइज करना अपन बहुत बचपन में सीख चुके हैं जब अपन 10वीं कक्षा में थे, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। करो, मैं नीचे वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, (x² - x + 6 -6 सॉरी (x² + 6x) दिस इज ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 में इन्फिनिटी को छोड़ के सब क्लोज। ग्रेट, नाइस। इन्फिनिटी पे क्लोज मत करना है ना, इन्फिनिटी पे क्लोज करोगे तो आपको नर्क में जगह मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटी किसी को नहीं पता ना, भगवान को नहीं पता है, तो आप जाके उधर बोलोगे कि मैंने इन्फिनिटी को क्लोज कर दिया, मतलब आपको पता है इन्फिनिटी क्या है, तो मतलब आप भगवान हो गए, तो ऐसा नहीं होगा ना, ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। मैंने सोचा कि इसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को लगाते, तो -7 और 6, -7 करो तो करो करो, कितना आएगा, -7 और -6 में आ जाएगा -1 और -6 और 18 चाहिए ना आपको, एक्चुअली आपको 18 चाहिए, तो 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 ना, ये तो हो ही नहीं रहा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फ्री में आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, पैसा नहीं लगता है। तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, (b² -4 3 ज़ा 12 12 6 ज़ा 72), पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आपका अंधा भी बता देगा कि नेगेटिव है। और अगर डी नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो क्या मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना सकता हूं? ध्यान से दिमाग लगा के बनाना है ना, दिमाग लगाकर आपको ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखना। मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, y एक्सिस नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ x एक्सिस बना रहा हूं, है ना, y एक्सिस से अपना कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, बहुत ध्यान से सुनना, नेगेटिव है तो उसके कितने रूट्स हैं? अगर d नेगेटिव है तो उसके कद्दू कोई रूट आएंगे, 0 रूट्स, एक भी रूट नहीं आएगा। तो कितने बार x एक्सिस को कट करेगा? एक बार भी नहीं। कितने बार टच करेगा? एक बार भी नहीं, क्योंकि कोई भी रूट नहीं है, तो हवा में लटका रहेगा। अच्छा, ऊपर लटकेगा या नीचे लटकेगा? सर वो तो लीडिंग कोफिशिएंट से देख लो ना, आपने पहले लेक्चर में सिखाया था। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 3 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? 3 तो पॉजिटिव होता है साहब। तो 3 पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ आएगा ना, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा ना अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। अब आपने ग्राफ बना दिया किसका? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। और हमसे पूछा क्या है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब नेगेटिव होता है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब नेगेटिव होता है? हमने बोला बावड़े हो गए क्या, ये कभी नेगेटिव हो गई नहीं। अरे भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, सोच के देखो, हमेशा ऊपर लटका हुआ है। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता ना, ऐसे थोड़ा सा भी कट होता बाय चांस, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जितने भी x होते उनके लिए y नेगेटिव आता, उनके लिए y नेगेटिव आता। बट राइट नाउ ये हवा में लटका हुआ है तो ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। और ऑन दी अदर हैंड ये तो हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो किस x के लिए नेगेटिव होगा? कोई भी x के लिए नहीं, x बिलोंग्स टू कद्दू।
कोई भी x के लिए ये वाला ग्राफ आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो डी नेगेटिव आपको समझना है अपनी मर्जी से, ठीक है। आपको डी नेगेटिव वाला केस जो है वो ध्यान रखना है और उसको लॉजिकली समझना है, रटने मत लग जाना प्लीज। समझ में आ रहा है? मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको बनाना सिखाया है, उस ग्राफ के हिसाब से हम लोगों ने प्रोसीड किया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर फिर से फैक्टराइजेशन की जरूरत है। ओके, तो इसको फैक्टराइज करते हैं अपन। कितना आ जाएगा? ये वाली चीज को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? x -6 है और -1, तो गधा भी बता देगा कि -3 और 2 है सर, है ना। फैक्टर्स आर -3 एंड 2, तो x -3, सॉरी सॉरी सॉरी, x -3 इंटू x +2, ठीक है। लेट मी जस्ट थिंक, सही बात है। इसमें से x को बाहर निकाल लो, x +6, ठीक है। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सारे जीरोस मार्क कर दो आप, है ना। इसका जीरो क्या आएगा? x का, सिर्फ x का जीरो क्या आएगा बताओ मुझे। ये x +6 का जीरो क्या आएगा? -6, क्योंकि आप -6 रखोगे तब जाके ये पर्टिकुलर ब्रैकेट जीरो होगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट कब जीरो होगा? सिंपली जीरो रखने पर। तो जीरोस को मार्क कर देते हैं, -6, -2, 0 एंड 3, सही बात है। अच्छा, वेवी कर्व बनाओ। वेवी कर्व बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं अगर क्लास 5th के बच्चे को वेवी कर्व बनाना सिखा दूंगा तो वो कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि इट इज़ दैट इजी। आप समझिए इस बात को, आपका ब्रेन जो है किस चीज़ को डिफिकल्ट समझे और किस चीज़ को आसान समझे, इसमें फ़र्क करना जानना चाहिए आपको, है ना। तो ये बहुत आसान है। मैंने वेवी कर्व बनाया, सॉरी, कहीं पे भी मेरे को रुकना नहीं है। क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये आपका वेवी कर्व बन गया। इसका आंसर दे दो। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला इलाका चाहिए, तो पॉजिटिव वाला इलाका ऊपर होता है और नेगेटिव वाला नीचे होता है। बाय चांस आपको नेगेटिव पूछता तो भी आप बता देते। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। -∞ से लेकर -6, यूनियन -2 से लेकर 0, यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, कोई तकलीफ? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो x इंटू एक्स प्लस 6, हाँ भाई, ये इवन पावर है, सही बात है। और बाकी सारे ऑड पावर्स है ना। तो इवन पावर पे आपको क्या करना है? आपको सतर्क रहना है। याद रखिए, सारे जीरोस मार्क कर देते। इसका होगा -6, -2, 3 एंड इसका जीरो, इस पर्टिकुलर x का जीरो तो सिर्फ जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो रखोगे तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो बन जाएगा। -6, -2, 3, 1 सेकेंड है, जीरो पहले आएगा एंड देन 3। तो पिछला क्वेश्चन जो था अपना लगभग वैसा ही एक क्वेश्चन है, लेकिन ये 2010 जो है ना, इस पे आपको एक तीर बना देना है। 2010 में क्या? -2, तो ये आप एरो बना दीजिए। ठीक है, एरो बनाना कुछ भी बना सकते हो अपन। एरो बनाना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में रखते हैं। ये आपका यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि एरो है। ये रूल बस सिंपल सिंपल आपको फॉलो करना है, आपके 2-2 सेकंड में आंसर आएंगे ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस, ओह वेट वेट वेट, सॉरी, हमको पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो -6 से लेकर -2, यूनियन -2 से लेकर 0, है ना, -2 से लेकर 0, फिर ये वाला 3 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? x-1 की पावर में अगर मैं डाल दूँ 5006 और x + 1 की पावर में डाल दूंगा मैं अगर 61 और x-4 की पावर मैंने कुछ भी नहीं डाला और आपसे पूछ ले <0, लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या आप कर पाएंगे? सोचो सोचो सोचो।
ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी आपको लिखना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जो इवन पावर का फंडा समझाता था वो फंडा मैं दोबारा समझा रहा हूँ अभी, है ना। तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग इवन पावर पे एरो इसलिए लगाते हैं ना, तो उसका एक रीजन होता है एरो लगाने का। एरो लगवाना तो आपको खैर मैंने ना एक तरीके से अभी मेथड में बता दिया कि हाँ ऐसा मेथड होता है, तो अपन ने काइंड ऑफ उसको याद कर लिया या रट लिया है ना। बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि एरो क्यों लगाते हैं अपन, तो वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ ना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज समझिएगा इसको। तो जब भी अपन एरो लगाते हैं तो होता क्या है, इवन पावर जो होता है ना, देखिए आपसे क्या पूछा है कि ये तीनों की तीनों चीजें नेगेटिव। मैं इक्वल टू जीरो को अभी हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ताकि अपने को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तीनों चीजों का प्रोडक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेगेटिव किन एक्स की वैल्यू के लिए होगा, ये कब कब नेगेटिव होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये वाली जो चीज है ना, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें पावर क्या लगा है बच्चों, 5006। ये पावर जो है वो इवन पावर है या ऑड पावर है, इवन पावर है। अच्छा, तो आप एक चीज बताइए मुझे कि जैसे कि अपने पास एक्स स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, और हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ ए नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो भी हो सकता है ये, नो डाउट, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, पक्का? तो नॉट जस्ट स्क्वायर, अगर मैं आपके सामने पावर 4 दे दूंगा ना, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा या तो जीरो होगा या तो उससे बड़ा होगा। और अगर मैं पावर 8 दे दूंगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं पावर 100 दे दूंगा तो भी ये नॉन नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव रहेगा। और अगर मैं पावर 5006 दे दूंगा तो भी ये नॉन नेगेटिव रहेगा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। और अगर मैंने x-1 की पावर में 5006 कर दिया, देन ऑल्सो इट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है बच्चों, समझना है ना। नॉन नेगेटिव है मतलब ये वाली चीज नेगेटिव नहीं है, मतलब डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो हम लोग करते क्या है ना, मैंने आपको इनइक्वालिटी के लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, जो अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था इनइक्वालिटी का, याद है अपने को? मैंने आपको क्या सिखाया था, कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है आप उससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, या मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इनइक्वालिटी का साइन कभी भी रिवर्स नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं याद दिला देता हूँ, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 रहा होगा हमारा रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज में, है ना। मैंने आपको जो रूल्स लिखवाया था उसमें पॉइंट नंबर 3 को देखिएगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखना इधर, है ना। जैसे हमारे पास 5 इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे अगर मैंने दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू 5 और 7 इंटू 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 5 से 35 एंड 7 3 से 21, इट इज स्टिल शोइंग द सेम रिजल्ट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अभी भी इसी तरफ है। तो आपने क्या करा, बेसिकली आपने 7 से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, एंड 7 वाज ए पॉजिटिव नंबर। तो जब हमको पता होता है ना कि कोई भी नंबर पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको 2 सेकंड के लिए मसाला बोल दो। अब हर बच्चा जानता है, छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि दिस मसाला कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। तो व्हाई नॉट डिवाइड बाय इट, आप दोनों तरफ मसाला से डिवाइड कर दो, अगर पॉजिटिव है तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जब आप मसाले से डिवाइड करोगे तो देखो, मसाला और मसाला LHS में तो कैंसिल हो गए, RHS में 0 बाय मसाला, दैट विल बिकम 0। बचेगा क्या आपके पास, क्वेश्चन आपके पास एकदम पिद्दू सा हो जाएगा, इतना सा क्वेश्चन हो जाएगा बस। ये अनवांटेड था, इसलिए अपन इस पे एरो लगा देते थे, क्योंकि इवन पावर मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब उससे डिवाइड करके लफड़ा खत्म करो यार। याद रखना ये वर्ड मेरा, पॉजिटिव चीज को डिवाइड कर दो और लफड़ा खत्म करो, क्योंकि इनइक्वालिटी को कोई तकलीफ नहीं है, वो अभी भी इस तरफ खुला हुआ था और अभी भी इस तरफ ही खुला रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको, पक्का? तो हमारे पास बचा क्या है, इतना सा क्वेश्चन बचा है, बस सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बचा है। और इसमें आप जीरोस मार्क कर दो, -1 इधर आएगा, इधर 4 आएगा, बोथ आर ऑड एंड ऑड, तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होने वाला है। प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये वाला, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 4। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और छोटा सा इसमें है ना, एक चेंज, एक छोटा सा बदलाव ला रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 होता, है ना, आगे देखिएगा प्लीज, लिखना मत, है ना, बर्बाद हो जाओगे वरना। अगर यहाँ पे लेस देन 0 होता, इक्वल टू 0 भी होता ना अगर, तो मेरी एक बात का ध्यान रखना कि इस चीज को तो आपने डिवाइड कर दिया, मसाला और मसाला को, है ना, बस
एक इसमें जो 1 है, 1 यहाँ पे आप 1 रख सकते हो, समझ में आ रहा है? क्योंकि इक्वल टू 0 होने के लिए एलएचएस में 1 रखना जायज़ है। आपको जायज़ वर्ड समझ में आता है हिंदी का या उर्दू का? जायज़ मतलब एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल मतलब आप वहाँ पर 1 रख सकते हो। आप एलएचएस में 1 रखो, 1 रखो तो सही, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, 0 की पावर 5000 चाहे 0, और ये तो 2 होगा और ये कितना होगा -3, डजेंट मैटर, बट ये पर्टिकुलर चीज़ 0 हो जाएगी और जो कि पूरा एलएचएस 0 कर देगी, और 0 होना अलाउड होता अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती। तो हमको उस केस में पर्टिकुलरली बस अपना दिमाग लगा के 1 को जबरदस्ती ऐड करना होता। ठीक है ना? तो आप एक चीज़ ध्यान रखना बस कि जब भी इक्वालिटी आ जाती है तो आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने बता, लिख लेना आप ये चीज़ चाहो तो, मैंने रेडिंग से लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो ये रेडिंग वाला जो है वो उसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, रेडिंग से आप, मैं इसको रीडू कर देता हूँ, अगर यहाँ से हो पाता है तो आई गेस हो जाएगा, हो गया। ठीक है, पक्का? हम नेक्स्ट टाइप पे चलें। ओके, मैं नेक्स्ट टाइप आपको पढ़ाऊंगा, ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। हम लोगों ने अभी तक टाइप 3 खत्म किया। ठीक है, तो टाइप 1 वॉज ईजी, 2 भी बहुत आसान था, टाइप 3 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, है ना? टाइप 4, मैं जनरली एक टाइप ज़्यादा पढ़ाता हूँ, है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टाइप 4 कहता है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करके एक पॉलिनोमियल है। देखिएगा, है ना, या तो आपके पास, ठीक है, ऐसा कुछ है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड, ये आपके पास सेमी कोलन लगा हुआ है, एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल। ठीक है, लिखते जाइए मेरे साथ, दे आर पॉलिनोमियल। तो पहले मैं आपको आसान क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मुश्किल क्वेश्चन बताऊंगा, है ना? यही तो अपनी कुदरत की रीत है, सबसे पहले अपन आसान चीज़ सॉल्व करना देखते हैं, फिर अपन मुश्किल चीज़ देखेंगे सॉल्व करना। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि अपन क्या करते थे, x-3 इंटू x-2, अगर मैं आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दे देता, सिर्फ x-3 इंटू x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर आता वेवी कर्व से 2 से लेकर 3। ठीक है, आप बनाओ ना, मेरे को तो खैर बिना वेवी कर्व के आता है ना बनाते, आप भी सीख जाओगे, आपको मैं सिखाऊंगा बिना वेवी कर्व के आप मेंटली कैसे सोचो। तो ये 2 से लेकर 3, है ना, ये नेगेटिव चाहिए ना आपको, नेगेटिव यहीं पे मिलेगा, तो लिख दिया मैंने 2 से लेकर 3। वो सब तो चलो दूर की बात है, अभी आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज होने वाला है ना, आपका क्वेश्चन देखो कैसे चेंज होगा। चलो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये सिंपल जो अपन ने लिखा है इसका आंसर क्या आएगा, 2 से 3। दिस इज नॉट टाइप 4, ये टाइप 3 ही है, बट मैं टाइप 3 की मदद से टाइप 4 समझा रहा हूँ। अगर मैं सेम क्वेश्चन को ऐसा बना देता, x-3 डिवाइडेड बाय x-2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। पहली गलती, आप x-2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के साथ भिड़ाने की कोशिश मत करो, है ना, वो चीज़ जो होगी दैट विल बी सुसाइडल, ऐसा कुछ भी मत करें आप, x-2 को क्रॉस मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते अपन कभी भी, मैंने आपको सिखाया अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं x-2 का। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको बचपन में मामू बनाया गया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की कोई चीज़ होती है, वी एक्चुअली मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा दिखता है, जैसे यहाँ पे कट गया और यहाँ पे ऐसा आ गया, बट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको 0 के साथ ना भिड़ा दे, ये पहली गलती होती है, बेवकूफ़ी है ना, इसको आप ध्यान में रखें। क्यों नहीं ऐसा करना है आपको, क्योंकि x-2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आप x की जगह कोई एक नंबर सोचो प्यारा सा 5, है ना, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3, मतलब x-2 5 रखने पर पॉजिटिव हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे 5 की जगह -5 रखोगे तो -7, तो ये कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है ना, तो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि इफ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे कैसे सर, मुद्दे की बात पे आओ, तो देखो ऐसे करेंगे, आपने ये नंबर लाइन बनाई, सेम तरीका जैसे अपने टाइप 3 में लगाया था, एकदम वही तरीका, बस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको 0 मत होने दो, तो डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x शुड नेवर बी इक्वल टू 2, जस्ट कीप दिस बॉक्स इन योर माइंड,
बाकी तो अपने से सब कुछ हो जाएगा, है ना। नंबर लाइन में अपन ने क्या करा, ये वाला 0 कितना हो जाएगा 2, और ये वाला 0 कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा 3। 2 और 3 को मार्क करा, वेवी कर्व बनाया मैंने, एकदम वही तरीका, कुछ चेंज नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, सब कुछ वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस प्लस भी वैसा ही रहेगा, बस 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 पे आप फॉलो कर दो, एंड 3 होना इज एक्सेप्टेबल, अलाउड, तो 3 पर आप डार्क कर दो, तो x बिलोंग्स टू 2 to 3। क्लियर, पक्का समझ में आ रहा है। तो जब आपका डिवीजन में आ जाता है ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए कभी, उसके हिसाब से आपको एक हॉलो सर्कल लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आई हैव मेड माय पॉइंट, और हम आगे के क्वेश्चंस जो है उनको देख सकते हैं। लेट मी गिव यू मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, आपसे पूछा गया कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, करो सेम तरीका, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। क्या करेंगे अपन, इसका 0 आएगा 1, इसका 0 आएगा 3, और नीचे वाले का 0 आएगा 5। लेकिन मेरे को सर ने क्या सिखाया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो पाए, इसीलिए x शुड नेवर बी इक्वल टू 5। कूल, तो x 5 नहीं होना चाहिए, तो x पे आप क्या कर दो, हॉलो सर्कल पहले ही लगा के बैठ जाओ, फिर आप वेवी कर्व बनाओ। एरो नहीं लगाया मैंने, बस हॉलो सर्कल बनाया कि इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, एंड 3 तो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपन ने ऐसे बनाना स्टार्ट किया वेवी कर्व। ठीक है, प्लस माइनस, क्या चाहिए अपने को, पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अपने को प्लस वाला इलाका चाहिए, ये बस इतना सा अपना आंसर है ना। ध्यान से देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, तो 1 से लेकर 3, और 1 में भी डार्क है, मतलब यहाँ भी इंक्लूड और यहाँ भी इंक्लूड, खत्म। यूनियन 5 पे हॉलो है, तो 5 पे अपन ओपन लगाएंगे, 5 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो पैदाइशी हॉलो ब्रैकेट लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है अपने को ये चीज, सॉरी। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 3 अपॉन लेट अस से 3x माइनस 7, दिस इज ग्रेटर दैन 0, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, आपको फैक्टर्स जो है थोड़े से फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखाई देंगे। चलिए, ऊपर वाला जो ब्रैकेट है उसका रूट कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा 3/2, और नीचे वाले का 0 कितना आ जाएगा 7/3, है ना। इसके लिए आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ये तो आप आराम से बता सकते हो। मार्क कर दूं, पक्का, 3/2 7/3 कौन बड़ा है, 3/2 मतलब 1.5, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.3, और आई गेस 2.33, 2.33 डेफिनेटली बड़ा है, तो पहले छोटा वाला मार्क कर दिया 3/2, फिर 2/3 को मार्क कर, सॉरी 7/3 को मार्क किया, दोनों की दोनों इवन नहीं ऑड पावर है ना। अच्छा, एक चीज हमेशा आपको लिखनी होती है कि डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो पाए, है ना, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x शुड नेवर बी इक्वल टू 7/3, है ना। आप लोग सॉल्व करना थोड़ा सा एक स्टेप और लगा के, तो आपको समझ में आएगा। वेवी कर्व मैंने बनाया, ये बन गया वेवी कर्व, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव, मतलब प्लस प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे x बिलोंग्स टू 3/वेट सॉरी, प्लस वाला मतलब ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/2, यूनियन ये कितना हो गया 7/3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और दोनों पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट लगाया है, लिख डालो उसको। क्वेश्चन नंबर 3 में ना सोहम, ठीक है, सोहम ने वही गलती कर दी जो मैं आपको बोल रहा था कि मत करना। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 को अपने को इंक्लूड नहीं करना है। इक्वालिटी है बच्चों, सुनो मेरी बात, इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी का मतलब क्या है कि LHS जो है इट कैन बी 0, LHS 0 हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, और आप LHS 0 होना एक्सेप्ट कर सकते हो। तो LHS कब कब 0 होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। ठीक है, कोई भी चीज को 0 कौन बनाता है, न्यूमरेटर 0 बनाता है, डिनोमिनेटर उस चीज को नॉट डिफाइंड बनाता है। जैसे आपने अगर यहाँ पे 5 रख दिया,
तो वो डिनोमिनेटर में है ना, तो 5 थोड़ी ना रख सकते अपन। मैंने यहाँ पे लिखा भी तो है कि x शुड नेवर बी इक्वल टू 5 बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर। तो 5 को तो आप गलती से भी इंक्लूड मत कर देना, है ना। आपको पाताल लोक में जगह मिलेगी अगर ऐसा करोगे तो, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को 0 बना दिया। डिनोमिनेटर को आप 0 नहीं बना सकते हो। हाँ, न्यूमरेटर को 0, देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर वाला हिस्सा इंक्लूड करना है। 1 को इंक्लूड करा अपन ने, 3 को इंक्लूड करा, और डिनोमिनेटर में 5 था तो 5 को अपन एक्सक्लूड करा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कभी भी आप इंक्लूड मत करना जब भी आपको 0 चाहिए। चलिए यहाँ पे आते हैं अपन। तो आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है, देखना ध्यान से ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है आपको नेगेटिव, ठीक है। आई होप सो हम आपको डाउट क्लियर हुआ हो ना, मैंने आपको उस समय स्पेसिफाई करके बताया था, बट ठीक है, अच्छा वो आपने दोबारा पूछ लिया। करो इसको सॉल्व करो, एक और क्वेश्चन में देता हूँ उत्तर। दो क्वेश्चन है, अपन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंक बदल देते हैं जस्ट फॉर अ चेंज। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, क्या करा जाए इसमें। आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आई कैन फैक्टराइज दिस आई गेस, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करो, लेकिन सुनो मेरी बात तो सुनो, डिनोमिनेटर को भी तो फैक्टराइज करना होगा। तो न्यूमरेटर को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, है ना। मैं देखो स्प्लिट सेकेंड्स में इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत आसान फैक्टर है। दिख रहा है आपको, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो सबसे मतलब आपको आप याद भी रख सकते हो उसको, -3 और -2। नीचे आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करो फैक्टराइज। मैंने फैक्टराइज करने से पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट मन में देख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, नेगेटिव, डी नेगेटिव है, मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, नहीं घुसा खोपड़ी में। ध्यान से देखना है ना, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये अलग से लटका हुआ है ना, ये थोड़ी ना आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है। ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ग्राफ जो आएगा ना वो ऐसा आएगा, जो डिनोमिनेटर का ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब इसके कोई भी रूट्स नहीं है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कोई भी जीरोज नहीं है ना, कोई भी रूट्स या जीरोज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये एक्स एक्सेस को कभी कट करेगा ही नहीं, न टच करेगा, हवा में लटका रहेगा। हवा में लटकने का मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहना। तो जो डिनोमिनेटर है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज का इनइक्वालिटी में कोई काम नहीं है। मैं आपको सिखा चुका हूं, पॉजिटिव मसाला जब भी आता है अपने पास, जैसे वो 5006 आया था ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव मसाला था, तो अपन ने क्या करा, उसको दोनों तरफ डिवाइड करके खत्म कर दिया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है ना। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो चीज डिनोमिनेटर है दिस इज पॉजिटिव, है ना, इसको आप मसाला मान लो। तो नीचे आपने क्या लिखा, मसाला, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, कर क्या रहे अपन, इसको मसाला मान लिया। अब ये जो मसाला है ये डेफिनेटली पॉजिटिव है ना, ये डेफिनेटली पॉजिटिव है बिकॉज वी हैव चेक्ड इट्स डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। एकदम लॉजिकली चलना है आपको, कुछ भी एक पॉइंट भी रटना नहीं है, कुछ भी कोई रूल नहीं है, ये चीज़ है ना, ये सब लॉजिक है। तो ये चीज़ अगर पॉजिटिव है तो इसको क्या करो, हटा दो। हटाएंगे कैसे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दे आर नॉट रॉन्ग बट दे आर नॉट एक्चुअली टोटली राइट एज वेल, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हो, आप दोनों तरफ मसाले से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। वो दिखता क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा है, फिर आप काट देते हो क्योंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव था, मसाला पॉजिटिव था, इसलिए इनइक्वालिटी विल रिमेन इंटैक्ट। तो आपका जो इनइक्वालिटी बस वो इतना पिद्दू सा बचेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 दिस इज लेस देन 0, खत्म, ठीक है। इसका वेवी कर्व तो कोई भी बना लेगा और कोई भी सॉल्व कर लेगा। देखिए याद आएगा, 2 पहले आएगा फिर 3 बाद में आएगा, प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 3, चलेगा पक्का, गुड, वेरी गुड। तो क्या करते हैं अपन, जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिखे जिसका डिस्क्रिमिनेंट ही पॉजिटिव हो जाए, मतलब सॉरी डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ जाए,
तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पूरी चीज़ क्या है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये पूरी चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप क्या करो, उस चीज़ को हटा दो। हटाने के लिए या तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा या तो डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लाई अपन कब करते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में वो मसाला हो। चलो अपन है ना इतना स्ट्रेच नहीं करते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है लाउड एंड क्लियर है अपने सामने, इस पर आते हैं। ठीक है, मार्क ऑल द जीरोस, मार्क करें। ये वाला जीरो कितना आएगा, 1 -1 0 2। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, 1, 1 के पावर क्या है, स्क्वायर। तो 1 पर जो आएगा ना, एरो आएगा यहाँ पे, मैं लगाता हूँ एरो, और ये आ जाएगा -1। -1 से पहले 0 आएगा ना, फिर आएगा, सॉरी आई वॉज राइट, सबसे पहले अपने को -1 लगाना पड़ेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर 1 लगाना पड़ेगा, एंड देन 2, है ना। अब क्या करो आप, ये जो हाँ, ये जो 1 है ये इवन पावर है, तो इस पर एक एरो लगा दिया। मैं रेड पे एरो इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वही चीज़ है जो अपन करते आ रहे थे। सही बात है। तो सेम तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ये और ये हो गया। ओ, ब्लंडर कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करा, मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, है ना। यहाँ पे क्रॉस थोड़ी करना है, यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको, नेगेटिव, माइनस माइनस मतलब शेड कर दो, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 0 to 1, यूनियन 1 to 2, चलेगा, गुड। ठीक है, ओके। अब मैं आपको है ना कुछ और क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे आपको एक सीरीज समझानी है। सीरीज मतलब एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जो हम लोगों को प्रेलिप्को पे मिलते हैं जनरली, है ना। तो उसके भी 1 मिनट, कौन सा पेज नंबर था यार ये, हाँ, है ना, इसी टाइप के अंदर आता है वो, इसी टाइप के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, है ना, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। x-1 अपॉन x+3 ये दिया हुआ है। अगर आपको x-1 अपॉन x+3 इतना दिया जाए और बोल दिया जाए ग्रेटर दैन 0, तो ये तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, है ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ग्रेटर दैन 3, चलो ग्रेटर दैन 2 ही ले लेते जैसा क्वेश्चन में, है ना। ये प्रेलिप्को का क्वेश्चन है, आपको आज मैं होमवर्क पे दूंगा, तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, है ना। क्या दिया आपको, x-1 अपॉन x+3, दिस इज ग्रेटर दैन 2। यहाँ पे अब 0 नहीं है, अब 2 है। इधर 0 होता था तो कोई टेंशन नहीं होता था, हम लोग डायरेक्ट वेवी कर्व बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट वेवी कर्व मत बनाना, यहाँ पे 0 थोड़ी है भाई, यहाँ पे 2 है। तो आपको इस 2 को पहले हटा के LHS में किसी तरह से पहुंचाना होगा, है ना। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि x+3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ, जो गलती है ना उसको मैं रेड कलर के इंक से लिख के बता रहा हूँ। तो व्हाट विल यू डू एट फर्स्ट, देखिएगा ध्यान से, आप क्या करोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो चीज़ बनेगी आपके साथ वो ये बनेगी 2 × x+3, है ना। फिर आप बोलोगे कि अरे वाह अब तो बड़ा आसान हो गया, ये इनइक्वालिटी तो टाइप 1 जैसा हो गया, है ना। तो x - 2x - x इज ग्रेटर दैन 7, है ना। तो आ जाएगा आपके पास x इज लेस दैन 7। आप बोलोगे कि आंसर आ गया, गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये तरीका आप अप्लाई मत करो, यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको लिख लो, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। क्यों, अब वो बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि यार देखो, ये x+3 जो है ना, ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा।
इट कैन नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव या ऑलवेज बी नेगेटिव। आपको मैं एक बहुत सीधा सा, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। आप x की जगह 2 रखो, चलो x की जगह 4 रखो, 4 है ना, 4 रखोगे क्या आ जाएगा, या 4 + 3 7, डिनोमिनेटर क्या बन गया 7, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके, तो मतलब 4 रखने पर ये पॉजिटिव बन रहा है। -4 रखो, -4 रखो ना x की जगह, ऊपर मत रखो, न्यूमरेटर को छोड़ दो आप, न्यूमरेटर में भी अपन 4 रखेंगे, बट वो पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है उससे अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सोचना है। तो यहाँ पे -4 रखोगे तो क्या आ जाएगा -1, तो -4 रखने पर ये नेगेटिव आ रहा है, -1 मतलब नेगेटिव। तो ये चीज़ कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो यू आर नॉट वेरी श्योर। हम लोग मल्टीप्लाई कब करते हैं बच्चों, जब हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब हम एकदम कॉन्फिडेंट, जैसे मसाला, वी वर कॉन्फिडेंट कि दिस मसाला इज डेफिनेटली पॉजिटिव, मतलब इसको भगवान भी नेगेटिव नहीं कर सकता आके, हम इतना कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया था ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इफ़ यू आर नॉट 100% श्योर, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। रीज़न मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होता तो भी कर देते हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता, कोई टेंशन नहीं था। तो यहाँ पे आप करें तो करें क्या सर, आप क्या करोगे, 2 को इस तरफ ले आओ, है ना। 2 को इस तरफ लाने का मतलब क्या हो गया ना, मैं बताता हूँ आपको टेक्निकली कर क्या है अपन। वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो LHS -2, देखो LHS ग्रेटर देन 2 लिखा था ना, तो अपन दोनों तरफ -2 कर सकते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ द साइड्स, वो इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खिचिक खिचिक हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x - 1 अपॉन x + 3, दिस इज -2, ठीक है। अब आप एलसीएम खेल के सॉल्व कर लो, खत्म, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, x - 1 -2 इंटू x + 3 डिवाइडेड बाय x + 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। चलिए यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, करो सॉल्व। तो क्या आ जाएगा, x - 1 -2x -+- 6 डिवाइडेड बाय x + 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे का, देखिएगा क्या आ जाएगा, x - 2x क्या होता है बच्चों, -x, फिर देखो -1 - 6 कितना हो जाएगा, -7, -x -7 डिवाइडेड बाय x + 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। बढ़िया, अब यहाँ से तो आप कोई भी आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये देखो ना x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, तो इसको सुंदर बनाना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया है कि जब भी आपका फैक्टर सुंदर ना हो तो आप इसको सुंदर बना सकते हो। कैसे सुंदर बनाओगे, कैसे सुंदर बनाओगे बताओ, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ द साइड्स। तो नेगेटिव नंबर से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपके सामने क्या लिखा है, मैं बता रहा हूँ, इधर देखो सब, -x - 7 है ना, अपॉन x + 3 ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास LHS में क्या बचेगा, दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे, प्लस x + 7 डिवाइडेड बाय x + 3 ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा वो नेगेटिव है, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिवर्स हो जाता है, बस ये छोटे छोटे रूल्स है। इसके बाद ये वाली इनइक्वालिटी तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब RHS में 0 आ गया है ना, RHS में 0 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का 0 हो जाएगा -7 और नीचे वाले का 0 हो जाएगा -3, वेवी कर्व बना दो वो बिना किसी दिक्कत के, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू -7 to -3, ठीक है। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 57 है प्रेलिप बुक का, मैं आपको होमवर्क में दूंगा आज, आप फिक्र ना करें। ये होमवर्क आपका रात के 9 बजे सबमिट होकर मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आई मेक श्योर कि आई विल कॉल एट योर होम्स, रेस्पेक्टिव आपके पेरेंट्स को मैं कॉल करूंगा, आपको होमवर्क आना चाहिए जो भी आज मैं दूंगा, ठीक है। तो आप इसको लेक्चर को कवर कर लो और फिर आप सॉल्व करें आराम से। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं जाएगी, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं
ध्यान से, लॉजिकली, रटना नहीं है। ये क्वेश्चन देखो आप, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज लेस देन वन, समझ में आ रहा है? अच्छा, RHS में क्या है, वन, जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आप जीरो नहीं है तो पहले तो आप वेवी कर्व मत बनाओ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सोचोगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप को रोको कि यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी, है ना। तो यहाँ पे भी लिखो डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, आप प्लीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, है ना, वरना आप सीख ही नहीं पाओगे जो गणित का आपका सबसे बेसिक रूल है, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बार बार क्या ही एक चीज़ लिखना है, बट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अपने को क्या देखना है कि क्या ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस इतना अगर कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये हमेशा पॉजिटिव है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से सुनना है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर, इफ यू आर वेरी श्योर, इफ यू आर 100% श्योर दैट दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मसाला है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई नहीं रोकेगा, बिकॉज इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। और अगर आपको पता है कि वो नेगेटिव है तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट अदरवाइज ना करें। तो चलिए कैसे पता करें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल दो क्योंकि वो फ्री में निकल जाता है। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नेगेटिव। डी नेगेटिव मतलब कितने रूट्स, जीरो रूट्स। जीरो रूट मतलब एक्स एक्सिस के को टच नहीं करेगा, हवा में लटका रहेगा, और ऊपर हवा में लटकेगा, नीचे नहीं। नीचे क्यों नहीं लटकेगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसका, देखो इधर, लीडिंग कोफिशिएंट इज +1, पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। नाउ आई एम 100% श्योर कि डिनोमिनेटर 100% पॉजिटिव है, और अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं ना तो मैं डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू ये पूरा मसाला। और आपको पता है अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम दोनों तरफ मसाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ठीक है, कब तक ऐसा सोचेंगे ना, बट आपको रियलिटी पता है, बाकी तो अपन देख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वन को आप इस तरफ फेंक दो तो कितना बन जाएगा, ये +1, और LHS में जीरो बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वन तो पहले से था, और ये -1 आके +1 बना देगा, तो दिस विल बिकम x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। टू को उधर भेज दो, -2 बन जाएगा, है ना, और ये चीज आ जाएगी x ग्रेटर देन -2। इसको ढंग से लिख लो, x ग्रेटर देन -2। और ढंग से अगर आपको स्टाइलिश तरीके से लिखना है अंग्रेजों की तरह, तो इसको ऐसे लिख लो। क्लियर है? ठीक है, चलिए, गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, है, -2 to infinity is correct. Good. Let us do one more question and we'll take one homework. होमवर्क तो अपन बहुत सारे लेंगे ना, तो आई डोंट रिमेम्बर कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लिख x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। क्या करें, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, पक्का? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैं 50 बार सोचता हूँ रैदर, कि नहीं डिनोमिनेटर अपने को नहीं पता भाई पॉजिटिव है या नहीं है। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, x-1, क्या x-1 हमेशा पॉजिटिव है ना, क्या हमेशा नेगेटिव है ना। आप यहाँ पे 2 रखो, 2 - 1 1 पॉजिटिव, यहाँ पे आप -3 रखो, -3 - 1 नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं, तो क्या करें, क्या करें बताओ आप। ये जो मसाला है इसको LHS में खींच के ले आओ, तो LHS में खींच के ले आएंगे अगर, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, हमेशा आप ऐसे ही करो। अब इसके बाद LCM खेल लो आराम से, LCM खेलना तो आपको आता ही, LCM खेलोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और ऊपर क्या आ जाएगा देखना है ना, x प्लस वन का स्क्वायर माइनस
x minus 1 into x plus 5. This is greater than or equal to 0. करो भाई, इसको स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को तो आता ही मल्टीप्लाई करना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रखो आप क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, देखो x स्क्वायर आएगा, 5 और माइनस 1 का सम कितना आता है 4, 4x आएगा, और 5 और माइनस 1 का प्रोडक्ट कितना आता है -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कूल, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस को अंदर घुसा दो, कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 5, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है? तो देखो भाई एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर खिचक खिचक, 2x माइनस 4x कितना आ जाएगा माइनस 2x, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6, और डिनोमिनेटर को भूलना नहीं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा, क्या करो आप, ऊपर से आप -2 कॉमन ले लो, अरे इसका देखो ना कोफिशिएंट क्या है -2, तो उसको नेगेटिव बनाना, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो चलो ऐसा करो कि दोनों तरफ आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे होगा क्या, देखो क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से होता क्या है कि सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस, है ना, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो। और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है रिवर्स, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, सही बात है। ये कितना हो जाएगा 1 और -1, और इधर कितना आ जाएगा 3, तो -1 1 एंड 3, -1 1 एंड 3 कर दो भाई, वेवी कर्व बना दो, कूल। क्या चाहिए आपको, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ से आएगा, यहाँ से, यहाँ से, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, वेट अ मिनट, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना है, तो हॉलो और डार्क, ये डिनोमिनेटर में है 1, तो 1 कभी नहीं रखना है अपने को, ये -1 भी डिनोमिनेटर में, इसमें भी हॉलो, और ये 3 जो है यहाँ का फैक्टर 3 आएगा ना, 3 रखने पे ऊपर वाला 0 हो रहा है, तो 3 को आपको इंक्लूड करना है, यू हैव टू इंक्लूड 3, ठीक है। नाउ यू कैन राइट योर आंसर, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 को इंक्लूड करूं या ना करूं, फॉलो लगा हुआ है, 1 से लेकर 3 को इंक्लूड करूं, हाँ बिल्कुल डार्क लगा हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। एक छोटू सा होमवर्क देता हूं मैं आपको, जब तक आप ये वाला क्वेश्चन जो है उसको छाप लो, ये वाला होमवर्क जो है सबका कल आपका लेक्चर के बिगिनिंग में ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, है ना। आपका इनइक्वालिटी जो है वो 90% खत्म है, लास्ट टाइप बचा आपके पास जो टाइप 5 है, x minus 1 into x minus 7 is greater than equal to 1 upon x minus 2, है ना, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना ही करना है, आप चाहे तो अभी कर सकते हो जो आपको ब्रेक मिलेगा, और अगर आपको ब्रेक सफिशिएंट नहीं लगता है तो आप बाद में करें, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में देना चाह रहा हूँ। दिस इज इट, तो 2 क्वेश्चन में आपको, अरे यार ये मैंने दोबारा वही क्वेश्चन छाप दिया, हाँ सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x प्लस 4, दिस इज लेस दैन 0, ठीक है। हाँ जी, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए छोटू सा हिंट दे देता हूँ, छोटू सा हिंट, आपको मॉडुलस देख के पहली बात तो घबराना नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि मॉड भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है
मतलब मॉडुलस विद अ पॉजिटिव, अरे दिस इज नथिंग बट अ पॉजिटिव नंबर, मॉडुलस ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये क्या है, हमेशा नेगेटिव, हमेशा। यू आर 100% श्योर दैट इट इज नेगेटिव, एंड इफ यू आर 100% श्योर, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई विद इट, यस यू कैन। तो आप है ना मॉडुलस को देख के बस एक पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करें, ठीक है। कल अपन डबल इनइक्वालिटी पढ़ के विल रिज्यूम अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर, ओके। तो कल से अपने रेगुलर चैप्टर जो है वो फिर से रिज्यूम हो जाएंगे, तो एवरीबडी कैन ज्वाइन। आप ये चीज़ जो है प्लीज़ स्प्रेड इट आउट। ये वीडियो जो है आपको अभी मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, इफ यू वांट टू रिवाइज। एंड आपका होमवर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी 60 सेकेंड्स, आई विल जस्ट राइट द होमवर्क। आपको प्रिलिप को बुक दी जाएगी, या मैंने शायद दी भी होगी, है ना। आई जस्ट मेक श्योर कि फिर से आ जाए आपके पास। प्रिलिप को बुक में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो आपको क्वेश्चंस कौन से करने देखिएगा, क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द सेट 27-2, ठीक है। बिल्कुल रोना नहीं है आपको, जो मैं होमवर्क दूंगा वो आपको ईमानदारी से आज की आज ही खत्म करना है, ठीक है। 27-80, है ना। कितना टाइम लगेगा आपको, यू विल नीड 2 hours ऑफ कंटिन्यूस सिटिंग। 2 घंटे की लगातार सिटिंग में हो पाएगा, और 2 घंटा एक साथ बैठना मुश्किल है, तो आप ब्रेक्स में करना, 2-2 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हो बीच बीच में, है ना, 20-20 क्वेश्चन करके। फिनिश इट टुमारो एंड सेंड मी द होमवर्क, सेंड मी द PDF। चलिए, तो अपन लोग कल मिलते हैं, ओके देन, बाय बाय।